हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज 6 तारीख, 6 अप्रैल, और आज का हमें वीकली वीकली क्लोजिंग भी मिल गया। अब कल क्योंकि मार्केट में छुट्टी है 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आज ही वीकली एक्सपायरी भी हो गई और हमें वीकली क्लोजिंग भी मिल गई। और वीकली क्लोजिंग कहाँ पे आई है? 17,599 पे आई है। यानी कि जो 526 का जो हाई था, वहाँ से मार्केट ने ऊपर में क्लोजिंग करी है, और ये उसकी दूसरी क्लोजिंग है। ठीक है, चलिए। तो ये 2 दिन कंटिन्यू 525 के ऊपर उसने क्लोजिंग कर दी। चलिए, सबसे पहले आगे बढ़ूं उससे पहले वही विनती करूंगा कि मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है। अ, मेरी तरफ से जितना एक्यूरेटली हो सकता है, आई विल गाइड यू फॉर द मार्केट, फॉर द स्टॉक। एंड अब तक मैंने जो भी रेकमेंड किए हैं स्टॉक्स, 98% सबने जो है अपने फर्स्ट टारगेट अचीव किए हैं, सेकंड टारगेट की तरफ बढ़े हुए हैं। एक रिलायंस है जो फिलहाल अटका पड़ा है, पर वो भी आ जाएगा। ठीक है। वो भी मतलब तेजी तो उसको भी करनी पड़ेगी, कब तक ये लेवल पे रहेगा ये। बाकी एक एक करके हम सारे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो भी मैंने हाल ही में आपको दिए थे। चलिए, सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी ने आज 599 की क्लोजिंग कर दी, 17,599 की। हाई बनाई 17,637 की, सॉरी 38 की। और लो थी 17,502 की। ठीक है। अब मैंने आपको सुबह में जो वीडियो डाला था, और इनफैक्ट मैंने कल भी जो आपको वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने यही कहा था कि आज हम सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे। अगर हमें मौका मिलेगा देन विल जंप, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे। ये मेरा कल का कहना था। और आज सुबह जो मैंने वीडियो डाला उसमें मेरा ये कहना था कि आज हम अवॉइड करेंगे, ट्रेडिंग ही अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट अब दोनों तरफ ट्रैप कर सकता था। क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी थी जो सरप्राइजिंगली अनचेंज आई। मार्केट वॉज एक्सपेक्टिंग 25 बीपीएस हाइक, लेकिन वो नहीं हुई, और आरबीआई ने यहाँ पे पॉज ले लिया। चलिए, इस वजह से जो है मार्केट लाल नहीं हुआ, और वो ग्रीन में ही क्लोज हुआ। लेकिन ये ग्रीन क्लोजिंग, ये जो ग्रीन आज 599 की क्लोजिंग आई है, ऑब्वियसली बहुत बढ़िया क्लोजिंग है, हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ द वीक। हाई भी आज बनाई। तो अगले हफ्ते की शुरुआत तो हम तेजी से करेंगे, ये बात श्योर है। और अगर किसी रीजन से मंडे को गैप डाउन खुला तो भी उसमें बाइंग ही आएगी। ठीक है। तो चलो, तो अगले हफ्ते हम ये लेवल से तो ऊपर एक बार ट्रेड करेंगे ही करेंगे, ये बात कंफर्म है। अब मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में ये कहा था कि कुछ दिनों के लिए निफ्टी को अवॉइड करिए, इंडेक्स को अवॉइड करिए, और स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। ऐसा कहने का रीजन ये था कि मार्केट अभी ओवरबॉट जोन की तरफ जा रहा है। जगह है निफ्टी में, जगह है ऊपर जाने के लिए। निफ्टी में एक रेजिस्टेंस आएगा, जो ये ब्लैक कलर की लाइन जो है ऊपर की तरफ, जो नीचे की तरफ आ रही है। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, ट्रेंड जोन बनाया हुआ है। तो निफ्टी अभी यहाँ पे ऊपर के ट्रेंड जोन के पास आया हुआ है, ट्रेंड लाइन के पास आया हुआ है। अब अगर ये 17,700 के ऊपर 2 बार क्लोज देने में कामयाब रहा तो बड़ी एक नई रैली की शुरुआत होगी, एक नया ट्रेंड शुरू होगा। वरना ये फिर यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन अब ये क्या इतना नीचे आएगा, वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। फिलहाल जो मैंने कहा था कि 130, 17,130 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे एक गैप छोड़ के भागा हुआ है। तो अब हो सकता है कि अभी क्योंकि मार्केट इतने कम समय में इतना बड़ा उछाल दिया है, तो कुछ टाइम वो इसी लेवल पे बिताए। निफ्टी, जैसे कि आज निफ्टी में सिर्फ 130 135 पॉइंट की रेंज थी, विच इज लेस देन अ परसेंट। तो आने वाले कुछ दिन एक 100 125 पॉइंट की रेंज में निफ्टी
ऊपर नीचे करके ऑप्शंस के प्रीमियम खा सकता है, लेकिन ऐसे में आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट मिलेगी। आज आज निफ्टी में एक छोटा सा रेंज होने के बावजूद कई सारे स्टॉक्स है जो 2%, 3%, 5-5% ऊपर है। और लकीली वो उनमें से कुछ स्टॉक तो मैंने ही आपको रेकमेंड किए हैं। तो आइए हम एक एक करके वो सारे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। फिलहाल निफ्टी में जो है, अभी निफ्टी को हम अवॉइड करेंगे। मेरी तरफ से आपको निफ्टी के लिए ना कोई बाय सजेशन है ना कोई शॉर्ट सजेशन है। हाँ, शॉर्ट के बारे में मैं आपको तब कहूंगा जब मंडे को ये गैप अप खुले 700, 750 के आसपास निफ्टी अगर जाता है, तो वहां पर आप एक क्लोजिंग बेसिस 800 का स्टॉप लॉस लगा के उसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो उसके बारे में कंफर्मेशन मैं आपको मंडे को ही दे पाऊंगा। अब देखते हैं, क्योंकि 3 दिन वर्ल्ड मार्केट भी बंद है, तो वहां पे क्या हलचल होती है क्या नहीं उसका हमें, जो भी होगा वो हमें मंडे सुबह ही पता चलेगा। फिलहाल आज का दिन काफी बढ़िया था, ये हफ्ता भी काफी बढ़िया था। अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ होगा सबको, तो उसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको कल, हम लेटेस्ट स्टॉक्स से शुरू करेंगे, ठीक है। मैंने आपको कल कहा था आप भेल खरीदिएगा। वही मैंने आज सुबह भी आपको एक हेडिंग बना के एक वीडियो डाला था, बाय भेल करके। आई थिंक मैंने कल कल डाला था, हाँ। देखिए, भेल कल मैंने आपको 68 पे सजेस्ट किया था, और आज भेल में तकरीबन 3.25% की रैली हुई है। 71 का इसने हाई बनाया है। 68 वाला माल एक ही दिन में आपको 71 तक जा रहा है, यानी कि 3 रुपए का मुनाफा दे रहा है, वो भी 70 रुपए जैसी छोटी आइटम। तो ये होता है, मतलब कि एक दिन में आपको इस तरीके का मुनाफा होना। तो ऐसे कई सारे रिकमेंडेशन हमारी तरफ से आएंगे आपको। और अगर आप भी इस तरीके के कॉल खुद निकालना चाहते हैं बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी के वीडियो के, वीडियो देखिए, लेकिन अपने ट्रेड की जिम्मेदारी आप खुद अपने हाथ में लीजिए। आप ही उसको ढूंढिए, आप ही स्टॉक निकालिए, और आप ही उसमें ट्रेड करिए, बिना किसी को पूछे, बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए। और उसके लिए जो है, जो लोग चार्ट वगैरह देखना जानते हैं, ऑब्वियसली बैलेंस, मतलब बहुत बढ़िया बात है। और जो लोग नहीं नहीं जानते, नहीं समझ पाते, वो लोग अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारा 2 दिन का सेशन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनल फीस है उसकी 4000 रुपीज, जो आपको एक ही ट्रेड में रिकवर करा दी जाएगी। पूरा चार्ट रीडिंग विथ मेजोरिटी ऑफ द इंडिकेटर्स, कि आपको कौन से इंडिकेटर कब और कैसे यूज करने हैं, जिससे आप एटलीस्ट ये जान पाओगे कि अब मुझे कौन से स्टॉक में गिरना है, कौन से स्टॉक से निकलना है। ठीक है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे वो ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करिएगा। मोस्टली वीकेंड पे ये सेशन होते हैं, और मैं 3 से 4 स्टूडेंट ही लेता हूँ, ताकि फोकस पूरा बना रहे, मेरा भी और आपका भी। ठीक है। बाकी की जो भी बात होगी हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में सब बताया हुआ है, पूरा प्रोसीजर एंड ऑल। ठीक है। तो ये रहा भेल की करामात। आज भेल ने जो है 3.25% की रैली करी है। ये स्टॉक 75 से लेके 77 और 80 तक ये स्टॉक जा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये स्लो मूवर है, तो वो अपनी स्पीड के हिसाब से चलेगा। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है कि अगर ये चलने पे आया तो 3 दिन में, 4 दिन में 10% भाग सकता है। ये स्टॉक ऐसा है। देखिए, यहाँ यहाँ पर भी देखिए, ये जो है 67 की लो से इसने 70, इसने 80 की हाई बनाई थी कितने में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन में। तो इस तरीके का ये स्टॉक है। तो जो लोग भी इसमें लॉन्ग है, बने बने रहिए। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको पीरामल एंटरप्राइज बोला था। पीरामल एंटरप्राइज आज 701 इसने छुआ है, और 699 पे क्लोज करी है। 720, 725 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन होना शुरू हुआ, तो ये 780 की तरफ जाएगा।
इसको बीच में 750 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा, पर वो उसे क्रॉस कर लेगा। तो ये स्टॉक आप नजर बना मतलब बना सकते हैं। ये स्टॉक को मैंने आपको रेकमेंड किया था जब ये 630 पे था। मेरा एक्चुअल रिकमेंडेशन था इसमें 670 पे, और मैंने कहा था कि अगर ये 650 640 पे आता है तो आप इसे एक्यूमुलेट करिएगा। ये 630 का इसने लो बनाया, और वहां से जो है ये 4-5 दिन में ही जो है 700 पे आ गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं पहले बाय ऑन डिप्स इसीलिए कह रहा था कि उछाल आना था और इसी तरीके से आना था, तो वो आ चुका है मार्केट में। रिलायंस रिलायंस आज थोड़ा सा पॉजिटिव तो था, जब सुबह मार्केट थोड़ा सा लाल हुआ आरबीआई पॉलिसी के बाद में, यही स्टॉक था जो थोड़ा ग्रीन में था। लेकिन ग्रीन में होते हुए आज इसने कोई मतलब कमाल, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसने कोई कमाल नहीं किया या कमाल किया। ये अपने अपने स्वभाव के हिसाब से एक छोटे से रेंज में पड़ा रहा। अब क्योंकि ये मार्केट मूवर है, अब मुझे ये लगता है कि इसको आज जानबूझ के नहीं नहीं चलाया गया, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी अभी हाईली ओवरबॉट जोन में है। ठीक है, इसलिए आज वो 250 350 पॉइंट प्लस होते हुए भी फ्लैट क्लोजिंग में आ गई बैंक निफ्टी। अब हो सकता है कि मंडे से बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आवे और रिलायंस मार्केट को संभाले। तो एक तरफ नीचे गिरने का दबाव होगा और एक तरफ रिलायंस का सपोर्ट होगा, तो निफ्टी कहीं नहीं जाएगा, निफ्टी वहीं का वहीं रहेगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए आप इंडेक्स को अवॉइड करिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक आपको मूवमेंट मिलेगी, जैसे आज मिली है। ठीक है, लेकिन ये हमें रोज मूवमेंट ढूंढनी पड़ेगी, रोज वो स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे। और अगर हमें इंट्राडे में थोड़ा बहुत मुनाफा होता है 2-3 टके का, तो आप लेके निकल जाइए। मैंने आपको कुछ दिन पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज रेकमेंड किया था। उस वक्त उसका भाव था 1037, और स्टॉक जो है ये रहा 1008 तक गया था। और मैंने कहा था कि जब मैंने ये रेकमेंड किया था, तब मैंने कहा था कि ये 1000 तक जा सकता है, वहां पर भी आप इसे एक्यूमुलेट करिएगा, एवरेज करिएगा। 1008 तक गया ये स्टॉक 29 तारीख को, 29 मार्च को। और आज 6 तारीख को ये स्टॉक 1129 की हाई पे खड़ा है, और उसने 1125 की क्लोजिंग करी है, लगभग हाई पे ही करी है। ऑलमोस्ट 125 पॉइंट या 115 पॉइंट, चलो 115 पॉइंट आपको 1 2 3 4 5 दिन में ये स्टॉक ने दे दिया। ठीक है, ये है गोदरेज प्रॉपर्टीज। बाकी नाल्को मैंने आपको कहा था, नेशनल एल्यूमिनियम, वो मैंने 76.55 पे आपको मैंने सजेस्ट किया था। 76.55 पे मैंने आपको सजेस्ट किया था, तब उसने 75.70 की उसने लो बनाई थी, और वहां से नाल्को जो है आज 79.50 तक भागा है। उसके पहले कल वो 79.80 तक गया था, 2 दिन पहले आज 50 तक गया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये स्टॉक ने भी जो है एक 3 साढ़े 3 रुपए का आपको यहाँ पे मुनाफा दिया है, वो भी इतने कम टाइम में। तो इस तरीके के भी कॉल्स हमारी तरफ से आपको रेकमेंड होते हैं, जहाँ पे आपको 1 महीने का हम आपको टारगेट देते हैं। अब चाहे वो टारगेट 2 दिन में आवे, 15 दिन में आवे, हफ्ते भर में आवे, आपको 10 से 15 टका वो टारगेट लेवल जो होगा वो 10 से 15 टके का होगा। उसकी भी एक बहुत ही नॉमिनल फीस है, इट्स 2000 रुपीज पर मंथ। तो इसमें आपको हमारी तरफ से 3 से 5 ऐसे सजेशंस दिए जाएंगे, जहाँ पे आपका टोटल मुनाफा जो है 10 से 15 टका, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 टके का होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर कोई एनरोल होना चाहता है, मोस्ट वेलकम। चलिए, अभी मंडे से क्या होगा। मंडे से जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट एक रेंज बाउंड, एक छोटे से रेंज में रहेगा, और इंडेक्स में कुछ मूवमेंट खास होगा नहीं। हाँ, हो सकता है कि मंडे को शायद हम गैप अप खुले, अब क्योंकि हमने 600 के पास क्लोजिंग करी है, तो हो सकता है कि एक 100 पॉइंट गैप खुल के 700 का जो वो मैंने आपको लाइन बताई थी,
उसको टच करके हम शायद वहां पे थोड़ा सा सेलिंग महसूस कर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे तो शायद गैप अप खुले और फिर वहां से नीचे आ जावे, ये पॉसिबिलिटी है। तो मंडे को अगर आपको कोई गैप अप ओपन होती दिखे, 700, 750 तक अगर निफ्टी जाती है, तो वहां पर जो है आप एक 17,800 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाकर आप वहां पे इंट्राडे, सिर्फ इंट्राडे शॉर्ट में आ सकते हैं। लेकिन उसमें आपको ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करना है, क्योंकि देखिए मार्केट अभी ऐसे लेवल पे है कि वो अगर ब्रेकआउट दे दिया तो ये बहुत ऊपर तक निकल जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भले मार्केट ओवरबॉट है, आप फिर भी शॉर्ट मत करिएगा, लेकिन फिर भी ये एक लेवल पे आप एक बार कोशिश कर सकते हैं, आप एक बार चांस ले सकते हैं। फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप शॉर्ट में मत जाइएगा। भले मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक लेवल बता रहा हूँ कि ये लेवल पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। पर ना करो तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा समझदारी का काम होगा। अब डिप में लेवल्स लेवल्स फाइंड करने की कोशिश करो कि आप कहाँ पे लॉन्ग हो सकते हो। ठीक है। अब कई सारे स्टॉक्स है जहाँ पे आप अच्छा खासा लॉन्ग करके यू कैन मेक गुड प्रॉफिट। अब जैसे कि सिप्ला हुआ, वो अपना करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाद में इंडिगो, कोल इंडिया, ये सब स्टॉक्स अपने करेक्शन कंप्लीट करके आज की क्लोजिंग उन्होंने ठीक ठाक दी हुई है। M&M मैंने 1157 पे सजेस्ट किया था, 1120 तक ये स्टॉक गया और अभी आज 1171 पे है। गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, एम्फोसिस हो गया, कोफोर्ज में हमने कल सब बुक कर लिया। 440 पे ICICI प्रूडेंशियल सेकंड, ये फर्स्ट टारगेट वॉज 406, और उसके पहले मैंने उसके बाद 406 कुदाने के बाद मैंने कहा था ये 440 तक जाएगा। आज 441 पे इसने क्लोजिंग करी है। चंबल 272 पे है। GNFC वो भी मतलब अपने लेवल पे ही है, ऊपर ही है, मतलब जो मैंने आपको सजेस्ट किया था। तो बस यही है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। मार्केट में अभी बस पैसा बनाने का टाइम है। मार्केट आपको पैसा बना के दे रहा है उन लोगों को जिन्होंने 16,600, सॉरी 16,900, 17,000 के लेवल पे लॉन्ग किया था। उस वक्त 17,500 आना, 17,600 आना एक सपना लग रहा था, पर आज मार्केट ने वो सपना पूरा किया सबका। ठीक है। तो बस अभी ज्यादा उछलना नहीं है हमें। जो भी प्रॉफिट हुआ है पहले आप अंदर करिए उसे, उसके बाद में फ्रेशली विल वर्क फ्रॉम मंडे। अभी 3 दिन छुट्टी है तो मार्केट को भी ताला लगा के बंद कर दीजिए। ठीक है। कल एक मार्केट रिलेटेड एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। वो टॉपिक क्या होगा क्या नहीं होगा मैं कल ही डिसाइड करूंगा। अभी तो बस यही है कि जिन्होंने भी प्रॉफिट कमाया है, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। ठीक है। और मेरे रिकमेंडेशन से अगर किसी को प्रॉफिट हुआ है तो बस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी ये कोशिश है कि जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे वो सबको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही होगा। तो बस आप सब्सक्राइब करके जुड़े, ताकि ये जो एसोसिएशन होगा वो एक, वो कहते हैं ना, एक ट्रांसपेरेंट एसोसिएशन होगा कि भाई आपने मुझे सब्सक्रिप्शन दिया, मैंने आपको मेरी तरफ से जो भी सर्विस प्रोवाइड होनी है, जो भी गाइडेंस प्रोवाइड होना है वो मैंने आपको दिया। तो यहाँ पे लेन देन सही मायनों में बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बस इतना ही है। बाकी मार्केट ओवरऑल अभी बुलिश टोन में है। शॉर्ट हम नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे नीचे आने का। अगर नीचे आता है विल गो लॉन्ग, अदरवाइज विल वेट। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड हैप्पी लॉन्ग वीकेंड। अब कल मिलेंगे, अगर कुछ टॉपिक होगा तो आई विल डिस्कस फॉर द मार्केट, अदरवाइज मार्केट रिलेटेड किसी और टॉपिक पे विल टॉक। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। प्लीज मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।